हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों, एसएससी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को दो पार्ट में बांटा है। पार्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने कभी भी एसएससी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट को अपनी बेसिक डिटेल्स सबमिट करनी होती है, और जिन कैंडिडेट्स ने पहले कभी एसएससी पोर्टल पर किसी दूसरी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए उन्हें अपने पुराने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हम डेमो के लिए पार्ट वन यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम अपने स्मार्टफोन से ही भरेंगे। इसलिए हमें दो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। पहला ऐप गूगल क्रोम है और दूसरा फोटो एडिटर। तो चलते हैं दोस्तों प्ले स्टोर में। तो अब हमने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले सर्च करेंगे गूगल क्रोम। दोस्तों, ये गूगल क्रोम ऐप है। हमने ये ऐप पहले से ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है। आपको यही ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। मैंने यह ऐप पहले से ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप यहाँ गूगल क्रोम सर्च करोगे तो आपके फ़ोन में यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों दूसरी ऐप की तरफ। दूसरी ऐप का नाम है फ़ोटो एडिटर। तो हम यहाँ टाइप कर लेते हैं सर्च बार में फ़ोटो एडिटर। दोस्तों, ये फ़ोटो एडिटर ऐप है। हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को एडिट करने के लिए इसी फ़ोटो एडिटर का यूज़ करना है। तो अब हमें इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, अब हमें ये इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते ही ये ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। यह ऐप हमारे फ़ोन में अब इंस्टॉल हो रही है। दोस्तों, अब ये ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इस फॉर्म को फिल करने के लिए इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ये हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। आपको ऊपर की ओर राइट हैंड पर तीन बिंदी दिख रही होंगी, आपको उसी पर क्लिक करना है। ये तीन बिंदियां हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, हमें इस डेस्कटॉप साइट वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। अब ये डेस्कटॉप मोड ऑन हो चुका है हमारा। अब हमें गूगल पर टाइप करना है ssc.nic.in। इसको सर्च कर देना है। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पर। ये रजिस्टर नाउ पर हमने क्लिक किया। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ये तीन स्टेप्स हैं जो हमें फिल करने हैं। पॉइंट नंबर 1 में अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हमें इसको यस करना है। यस करने के बाद हमें अपना आधार नंबर यहाँ टाइप करना है। ये हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर टाइप कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 बी में हमें अपना आधार नंबर दोबारा से टाइप करना है। दोस्तों, अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हमें अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करना है। अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हमें 1C और 1D ये दोनों फील्ड्स में कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगी। ये उनके लिए है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। अब हम इसको भी बता देते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनको ये टाइप ऑफ आईडी 1C और आईडी नंबर कैसे फिल करना है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको पहले पॉइंट में नो कर देना है। तो आधार कार्ड की जो भी फील्ड्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगी और दूसरी टाइप्स की डिटेल इनेबल हो जाएंगी। तो हमें आधार कार्ड की जगह अपना कोई दूसरी आईडी देनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 1C टाइप ऑफ आईडी में। हमें या तो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज का कोई भी आईडी कार्ड, उसकी डिटेल सबमिट करनी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अब हमें ड्राइविंग लाइसेंस का आईडी नंबर पॉइंट नंबर 1D में टाइप करना है। हम डेमो के लिए टाइप कर देते हैं कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है जो कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर है। दोस्तों हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें वही नाम देना है जो हमारे मैट्रिक यानी 10th क्लास की जो हमारी मार्कशीट है उस पर जो भी नाम लिखा है हमें वही नाम लिखना है उसी स्पेलिंग में। पॉइंट नंबर 2B में हमें अपना नाम वेरीफाई करना है, दोबारा से लिखना है। पॉइंट नंबर 2C में अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया है तो नो पर रहने दीजिए। पॉइंट नंबर 3 में फादर्स नेम लिखना है, जो हमारी 10th की मार्कशीट पे फादर्स नेम लिखा है वही सेम फादर्स नेम, वही सेम स्पेलिंग हमें यहाँ लिखनी है। पॉइंट नंबर 3B में हमें फादर्स नेम वेरीफाई करना है। पॉइंट नंबर 4A में मदर्स नेम लिखना है। पॉइंट नंबर 4B में हमें मदर्स नेम वेरीफाई करना है। पॉइंट नंबर 5A में हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हमें डेट ऑफ बर्थ अपने 10th के सर्टिफिकेट से मैच कर लेनी है। जो डेट ऑफ बर्थ हमारे 10th के सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वही सेम डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर टाइप करनी है। पॉइंट नंबर 5B में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है। पॉइंट नंबर 6 में हमें अपनी मैट्रिक्स की डिटेल्स देनी है। हमने मैट्रिक किस बोर्ड से पास की हमें वो बोर्ड का नाम देना है, जैसे कि हमने CBSE से पास की। पॉइंट नंबर 6.2 में हमें बोर्ड नेम वेरीफाई करना है, CBSE। पॉइंट नंबर 6.3 में हमें अपना 10th का एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है। पॉइंट नंबर 6.4 में हमें अपने 10th के रोल नंबर को वेरीफाई करना है। पॉइंट नंबर 6.5 में हमने 10th किस ईयर पास की वो लिखना है। पॉइंट नंबर 6.6 में हमें फिर से वेरीफाई करना है हमने मैट्रिक कब पास की। पॉइंट नंबर 7A में हमें जेंडर लिखना है, ये जेंडर पर मेल पे टाइप क्लिक करना है। 7B में दोबारा से वेरीफाई करना है तो मेल पे क्लिक कर देंगे। पॉइंट नंबर 8 में लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी है, इसमें आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है कि आपने हाईएस्ट क्या किया है, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन। पॉइंट नंबर 9A में हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। पॉइंट नंबर 9B में हमें अपना मोबाइल नंबर फिर से वेरीफाई करना है, दोबारा से टाइप करना है। पॉइंट नंबर 10A में हमें अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है। दोस्तों हमें इस फॉर्म में एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें अपना वही मोबाइल नंबर देना है जो अभी एक्टिव हो। हमें ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं देना है जो एक्टिव ना हो, क्योंकि हम यहाँ जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे उस पर ही हमारे OTP और आगे मैसेजेस आएंगे SSC के जो द्वारा भेजे जाएंगे। पॉइंट नंबर 10A में हमें अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है। पॉइंट नंबर 10B के नीचे हमें अपनी स्टेट लिखनी है जहां हम रहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमें अपनी डिटेल्स एक बार से क्रॉस चेक करनी है, कहीं हमने कोई डिटेल्स अपनी गलत तो टाइप नहीं कर दी है, हमें उसको चेक करना है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ये फॉर्म आपको समझाने के लिए फिल किया है, इसमें हमने काफ़ी डिटेल्स गलत फिल की हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। आपको अपनी करेक्ट डिटेल्स ही यहाँ पर फिल करनी है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए फिल की हैं। यहाँ हमने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं, उसके बाद हम सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सेव करने के बाद हमारे पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए एक मैसेज आएगा, उसे हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर्ड किया है उस पर हमें एक SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ हमें करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं होम पेज पर। जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे मोबाइल पर आया है हमें उसी का यहाँ यूज़ करना है। दोस्तों जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारे मोबाइल पर आया था उसी से हमें लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। पहले हमें क्लिक करना है ओल्ड पासवर्ड पर। ओल्ड पासवर्ड हमारे फ़ोन पर आया था जिसका यूज़ हमने अभी लॉगिन में किया था, वही पासवर्ड हमें टाइप करना है। यहाँ पर हमें अपना नया पासवर्ड रखना है। दोस्तों नया पासवर्ड रखते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। नया पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, कम से कम। उसमें कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कम से कम एक न्यूमेरिक यानी गिनती के अक्षर होने चाहिए और कुछ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और एक अल्फ़ाबेट हमारा कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। इसमें हमने एक अक्षर बड़ा रखा है, हमने एक स्पेशल कैरेक्टर लिया है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, हैश, एंड, ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। आपको भी इनमें से एक स्पेशल कैरेक्टर अपने पासवर्ड में रखना है।
तो इसको हम अब सबमिट कर देते हैं। ये हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। सबमिट करने के बाद हमारे पास एक मैसेज आ गया है कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हम दोबारा से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और अपने पासवर्ड से जो हमने नया पासवर्ड रखा है उसी से लॉगिन करेंगे। मैं क्लोज कर देते हैं। दोस्तों अब हम एसएससी की होम स्क्रीन पर आ गए हैं। हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ टाइप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, जो हमारे मोबाइल पर मैसेज आया था वो हमें सेम रखना है। पासवर्ड हमने चेंज कर दिया था तो हमें नया पासवर्ड टाइप करना है जो अभी हमने चेंज किया था। ये हमने पासवर्ड टाइप कर दिया है। इसके बाद हमें कैप्चा टाइप करना है। कैप्चा हमने मैच कर लिया है और उसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये हमारा फिर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। बेसिक डिटेल्स हमने अपनी फिल कर दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बेसिक डिटेल्स का एक पेज हमारा ग्रीन हो चुका है, मतलब हमने अपना पहला पेज सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो हम चलते हैं नीचे। नीचे हमें यहाँ नेक्स्ट कर देना है। पॉइंट नंबर 11A में हमें अपनी कैटेगरी भरनी है। अगर हम जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल पर टिक कर दीजिए, क्लिक कर देना है। पॉइंट नंबर 12 में हमें नेशनलिटी चूज करनी है। पॉइंट नंबर 13 में हमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ टाइप करना है। हमारे शरीर पर अगर कहीं कोई कट का मार्क है या फिर कोई तिल है या कोई मस्सा है तो हमें उसको यहाँ मेंशन करना है। जिससे यहाँ हमने अपने राइट हैंड पर एक स्मॉल कट मार्क को मेंशन कर दिया है। पॉइंट नंबर 14A में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। यस करने के बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड में आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, OH, HH या VH। अगर नहीं है आप तो उसको नो कर दीजिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपको पॉइंट नंबर 14C में अपना सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 15A में आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। दोस्तों हम ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए भर रहे हैं, इसलिए हम अपना कंप्लीट एड्रेस नहीं टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। 15B में हमने स्टेट टाइप कर दिया है। 15C में हमें डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। 15D में हमें पिन कोड टाइप करना है। पॉइंट नंबर 16 में आपने पॉइंट नंबर 15 में अपना परमानेंट एड्रेस दिया है और पॉइंट नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो परमानेंट एड्रेस है। आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस कर देना है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आपको पॉइंट नंबर 16 में नो कर देना है और आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस टाइप कर देना है। हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसलिए हम इसमें यस कर देंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब हमें इस फॉर्म में नेक्स्ट कर देना है। एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं। दोस्तों सेव करने से पहले हमें एक बार अपनी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लेनी है, दोबारा से चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार इसको सबमिट करने के बाद हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमें एक बार अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लेना है कि हमने अपनी डिटेल्स ठीक फिल की हैं या नहीं। तो हमने क्रॉस चेक कर लिया है, हम इसको सेव करके नेक्स्ट कर लेंगे। ये हमारा डेटा सेव हो रहा है। दोस्तों यहाँ हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को एडिट करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर एडिट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम था फ़ोटो एडिटर। तो अब हम यहाँ पर उस फ़ोटो एडिटर का यूज़ करेंगे। दोस्तों हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर एडिट करने के लिए फ़ोटो एडिटर का यूज़ करेंगे। तो हम फ़ोटो एडिटर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपनी फ़ोटो ऐड करेंगे। तो फ़ोटो हमारी गैलरी में है तो हम गैलरी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हम ये गैलरी में आ चुके हैं। तो गैलरी में हम अपनी कंप्लीट फ़ोटो, ये फ़ोटो डेमो के लिए है इसलिए हमने इसको ब्लर कर रखा है। आपको अपनी क्लीन फ़ोटो एडिट करनी है, आपको फ़ोटो ब्लर नहीं करनी है, ये सिर्फ डेमो के लिए है इसलिए हम इसको एडिट कर रहे हैं। आपको अपनी क्लीन फ़ोटो इसमें एडिट करनी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने कोई भी ब्लर फोटो एडिट की। तो सबसे पहले हम इस फोटो को क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप के लिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कलर, कर्व्स, लेवल, इफेक्ट, फ्रेम, ये नीचे ऑप्शंस हैं। इसमें लास्ट में एक ऑप्शन आएगा क्रॉप का। यहाँ क्रॉप के दोस्तों दो ऑप्शन है, एक क्रॉप सिंगल क्रॉप और दूसरा एक क्रॉप फ्री। हमें यूज़ करना है क्रॉप, सिर्फ क्रॉप। क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, ये हमने क्रॉप पे क्लिक कर दिया। अब हमें उतनी ही फोटो लेनी है जितनी हमें ज़रूरत है। तो हम इसको नीचे से नीचे की लाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये ऐसे। ये हमें यहाँ तक फ़ोटो रखनी है तो यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर हमें राइट साइड से इसको लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाना है।
यहाँ तक हमें फ़ोटो चाहिए, फिर लेफ़्ट साइड से राइट तक ले जाना है तो हमें यहाँ तक फ़ोटो चाहिए। थोड़ा ऊपर से हम इसको नीचे कर देंगे, हमें फ़ोटो का ये पोर्शन चाहिए। तो अब यहाँ ऊपर की साइड में एक ब्लू कलर में राइट का निशान आ रहा है, हमें उस पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। दोस्तों हमारी फ़ोटो क्रॉप हो गई है। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी फ़ोटो में हमें डेट ऐड करनी है। जिस दिन की ये फ़ोटो ली गई है वो डेट इस फ़ोटो में हमें ऐड करनी है। तो डेट ऐड करने के लिए भी हमें नीचे आना है। नीचे एक ऑप्शन है टेक्स्ट या इमेज का, हमें इस पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट या और इमेज पे क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है प्लस और पेंसिल बनी हुई आ रही है, हमें हमें प्लस पर क्लिक कर देना है। ये हमने प्लस पर क्लिक किया। प्लस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन और खुल गया है टेक्स्ट का और पिक्चर का। हमें डबल टी जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करना है, प्लस पर डबल टी पर क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट में हमें डेट लिखनी है जिस डेट की ये फ़ोटो ली गई है। तो डेट के लिए दोस्तों डेट हमने टाइप कर दी है, इसको हमें अब अप्लाई कर देना है। ये डेट आ गई है। ये जो डेट के ऊपर बॉर्डर है, बॉर्डर के 4 कोनों के ऊपर ये सर्कल बने हुए हैं, इन्हीं सर्कल को हमें खींचते हुए नीचे ले जाना है। ये इन सर्कल को हम थोड़ा खींच लेंगे ताकि ये फोटो के लेवल में आ जाए। ऐसे ये देखिए अपडेट फोटो के साथ फिक्स हो गई है। हमें फिर से ऊपर की साइड एक ब्लू कलर का टिक आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है तो ये फोटो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगी। ये हमने टिक कर दिया। अब हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट विल बी मर्ज इनटू एन इमेज, वंस अप्लाइड यू कांट एडिट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। हमें अप्लाई करते ही ये दोनों इमेज ऐड हो जाएंगी, उसके बाद ये अलग अलग नहीं होंगी। तो हमें यहाँ डोंट शो पे क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये फ़ोटो एडिट हो चुकी है। दोस्तों डेट ऐड करने के बाद हमें ये फ़ोटो एक बार रिसाइज कर लेनी है। फ़ोटो रिसाइज करने के लिए फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे और एक रिसाइज का ऑप्शन होगा ये। दोस्तों आप ऊपर की साइड इस फ़ोटो की डिमेंशन देख सकते हैं। अभी इस फोटो की विड्थ 399 और हाइट 407 है। एसएससी के पोर्टल में फॉर्म सबमिट करने के लिए फ़ोटो की डिमेंशन की विड्थ 510 से कम और हाइट 570 से कम होनी चाहिए। दोस्तों हमें अभी इस फ़ोटो की डिमेंशन को थोड़ा बढ़ाना है। फ़ोटो की डिमेंशन को बढ़ाने के लिए हमें ब्लू कलर के छोटे से सर्कल को आगे की ओर बढ़ाना है। जैसे जैसे हम इस ब्लू सर्कल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ़ोटो का डिमेंशन भी बढ़ेगा। अब हम इस सर्कल को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और ऊपर फ़ोटो का डिमेंशन चेक करते रहेंगे। दोस्तों हमने अब फ़ोटो का डिमेंशन सेट कर लिया है। इस फोटो की विड्थ अब 547 है और हाइट 558 है, जो कि एसएससी के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एकदम फिट है। तो चलिए अब हम इस फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड से पहले हमें इस फोटो को सेव करना होगा। सेव करने के लिए ऊपर की साइड में एक ब्लू कलर का टिक आ रहा है, हमें उसको क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं। फोटो हमारा अब सेव हो गया है। अब हमें इस फोटो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए ऊपर की साइड ब्लू कलर में एक डाउन एरो का निशान आ रहा है, हमें उस पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने से पहले चेक कर लेना है एसएससी के पोर्टल पर इस फोटो को अपलोड करने के लिए इस फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इस फोटो का साइज चेक करेंगे। इस फोटो का साइज चेक करने के लिए हमें साइज पर क्लिक करना है। इस पर साइज पर क्लिक करते ही हमें इस फोटो का साइज मालूम पड़ चुका है। इस फोटो का साइज अभी 69.75 KB है, जबकि हमें अपने फ़ोटो का साइज़ 50 KB तक करना है। अब हमें इस फ़ोटो का साइज़ घटाना है। साइज़ घटाने के लिए हमें इस फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी सी घटानी होगी। अभी इस फ़ोटो की क्वालिटी 90 है। अब हम यहाँ क्वालिटी पर क्लिक करेंगे। इस पर दोस्तों क्वालिटी घटाने के लिए हमें ये माइनस वाले निशान पर क्लिक करना है। अगर हम क्वालिटी घटाते हैं तो फ़ोटो का साइज़ ऑटोमेटिक घट जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने क्वालिटी 81 कर दी है तो हमारा फ़ोटो का साइज़ 49 KB हो चुका है। तो अब हम इस फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ एक गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते ही ये फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा।
तो उसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए, ये फोटो हमारी गैलरी में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। दोस्तों अब हमें अपने सिग्नेचर को एडिट करना है। सिग्नेचर को एडिट करने के लिए अब हमें ये ऐप क्लोज करनी होगी और दोबारा से ओपन करनी होगी। दोस्तों अब हमें गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी में से हमें अपना फोटो सेलेक्ट करना है। ये हमने गैलरी में से अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों अभी हमें अपने सिग्नेचर को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिग्नेचर ये तिरछे हैं, तो हम इसको रोटेट करके इसको पहले सीधा करेंगे। रोटेट करने के लिए नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ये रोटेट करने के लिए हमें रोटेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों हमें इस फोटो को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करने के लिए -1 इस पर क्लिक करना है। अगर हमें अपनी फ़ोटो को राइट साइड में रोटेट करनी है तो +1 डिग्री पर यहाँ क्लिक करना है। तो हम अब अपनी फ़ोटो को लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट करेंगे, तो हम -1 डिग्री पर क्लिक करते रहेंगे जब तक कि ये सिग्नेचर सीधे ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों अब हमने अपने सिग्नेचर सीधे कर लिए हैं और अब हमें इसे ओके करना है। ओके करने के लिए ऊपर की साइड एक ब्लू कलर में टिक का निशान आ रहा है, हमें उस पर क्लिक करना है। ये हमारी फ़ोटो सेव हो गई है। दोस्तों अब हम अपने सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए नीचे ऑप्शन है, ये क्रॉप का ऑप्शन है, ये रहा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्रॉप करने के लिए नीचे वाले बॉर्डर को हम ऊपर की तरफ कर देंगे ऐसे, और ऊपर वाले बॉर्डर को नीचे की तरफ लाएंगे ऐसे। ऐसे ही राइट साइड से कर लेंगे और ऐसे ही लेफ्ट साइड से कर लेंगे ऐसे। अब हमें फिर ऊपर ब्लू टिक पर क्लिक करना है। दोस्तों अब आप इस फोटो के डिमेंशन को देखिए ऊपर, जिसकी विद 2348 और हाइट 653 पिक्सल है। इस फोटो का डिमेंशन बहुत ज़्यादा है, तो अब हम इसको अपने फ़ोटो की तरह इस सिग्नेचर को भी रिसाइज कर लेंगे। तो हम चलते हैं रिसाइज के ऑप्शन पर। ये रहा, जैसे हमने अपने फ़ोटो को रिसाइज किया था वैसे ही हम अपने सिग्नेचर को भी रिसाइज करेंगे। अब हम इस ब्लू कलर के सर्कल को अपने लेफ़्ट की ओर ले जाएंगे और ऊपर इसका डिमेंशन हम चेक करते रहेंगे। दोस्तों अब इस सिग्नेचर का डिमेंशन 470 विड्थ और 131 हाइट हो चुकी है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए ब्लू टिक पर ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने अपने सिग्नेचर को सेव कर लिया है। अब हमें अपने सिग्नेचर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए ऊपर ब्लू कलर में डाउन एरो का निशान आ रहा है, हमें उस पर क्लिक करना है। दोस्तों जिस तरीके से हमने अपने फ़ोटो की साइज़ को कम किया था, ऐसे ही हम पहले अपने सिग्नेचर की फ़ोटो की साइज़ देख लेंगे। सबसे पहले हम अपने फ़ोटो की साइज़ चेक करेंगे। सिग्नेचर फ़ोटो का साइज़ चेक करने के लिए हम साइज़ पर क्लिक करेंगे। अभी इस फ़ोटो का साइज़ 8 KB है, जबकि हमें अपने सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB तक रखना है। तो अब हम इसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे। क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सिग्नेचर का साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें प्लस पर क्लिक करना होगा। हमने अब अपने सिग्नेचर की क्वालिटी को 90 कर दिया है। अब हम फिर से साइज़ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब हमारे सिग्नेचर का साइज़ 12 KB हो गया है, जो कि ठीक है। अब हम इस फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर देंगे। गैलरी में सेव करने के लिए गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली गैलरी में सेव हो गई है। अब हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को SSC के पोर्टल में अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हम दोबारा से SSC की होम स्क्रीन पर जाकर अपनी लॉगिन ID से लॉगिन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों हमने फ़ोटो एडिटर में अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को एडिट कर लिया है। तो अब हम यहाँ अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमें चूज़ फाइल पर क्लिक करना है फ़ोटो के आगे। तो दोस्तों हमने अपनी गैलरी से जहाँ हमने फ़ोटो सेव की थी वो फ़ोटो वहाँ से ले ली है। ये फ़ोटो हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें गैलरी से अपने सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने हैं। तो हमें अपलोड सिग्नेचर के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और गैलरी में जाना है जहाँ हमने अपने सिग्नेचर सेव किए थे। तो दोस्तों हमने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसको एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ एग्री पर क्लिक करने के बाद राइट का निशान आ जाएगा। उसके बाद हमें इसको फाइनल सबमिट करना है। दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। उसमें आपने कोई चश्मा या कोई कैप नहीं पहनी होनी चाहिए। आपके दोनों कान फ़ोटो में साफ दिखने चाहिए और आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहे हैं, इसलिए हमने ये फ़ोटो ब्लर कर दी है। को अपनी फ़ोटो ब्लर नहीं करनी है। तो अब हम यहाँ एग्री पर क्लिक करेंगे, टिक का निशान आ गया। अब हम इसको फाइनल सबमिट कर देना है।
दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद हमारे पास एक कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है कि हमें कंफर्म करना है कि हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर ठीक है। हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर ठीक है तो हम यहाँ पर इसको कंफर्म कर देते हैं। ये हमने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, मोबाइल पर और ईमेल पर भी हमें वो OTP यहाँ टाइप करना है। OTP है 7538। हमें यहाँ अपना OTP सबमिट कर देना है। दोस्तों अब हमने अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दोबारा से लॉगिन करके पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब हम यहाँ इसको ओके कर देंगे। दोस्तों हमारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ हमें अप्लाई, प्रिंट, पेमेंट स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक दिखाई दे रहा है। हमें सबसे पहले इस पोस्ट के लिए अब अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हम यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमें पॉइंट नंबर 14 से अपना फॉर्म भरना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 13 तक हम पहले अपना फॉर्म भर चुके हैं। अब हमें पॉइंट नंबर 14 से अपना फॉर्म भरना है। पॉइंट नंबर 14 OBC कैंडिडेट के लिए है। अगर किसी OBC कैंडिडेट की कास्ट OBC की सेंट्रल लिस्ट में नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट की OBC की लिस्ट में है तो यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो कर देना है। तो हम यहाँ नो कर देंगे। पॉइंट नंबर 15 में अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। पॉइंट नंबर 16 में अगर आप बेटा या बेटी हो किसी रिटायर्ड पर्सनल के डिपार्टमेंटल तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। पॉइंट नंबर 17 में अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पर खेला है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 18 में आपको एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। आपको पहला एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा चूज़ करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। पहला एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के बाद आपको दूसरा सेंटर चूज़ करना है। अब आपको तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 19 में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने पॉइंट नंबर 19 में नो पर क्लिक कर दिया है तो पॉइंट नंबर 19.1, पॉइंट नंबर 19.2, 19.3, 19.4 और पॉइंट नंबर 20 भी डिसेबल हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधे पॉइंट नंबर 21 यानी 21 पर आ जाना है। पॉइंट नंबर 21 में अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो कीजिए। हमने ये फॉर्म जनरल कैटेगरी में भरा है तो हमें नो करना है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो आप इसमें यस भी कर सकते हैं। अगर आप NCC से हैं और आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो पॉइंट नंबर 22 में आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। पॉइंट नंबर 23 में आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है। हमने BA की है तो हमने BA 5 चूज़ कर लिया है। पॉइंट नंबर 24 में 24 में आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की डिटेल्स लिखनी है, मतलब आपको 12th की डिटेल्स लिखनी है। तो हम यहाँ 12th सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की डिटेल लिखनी है। आपने सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम किस बोर्ड से किया उसको सेलेक्ट करना है। क्या रोल नंबर था वो टाइप कीजिए। क्या सब्जेक्ट थे वो मेंशन करना है आपको, जैसे हिंदी स्पेस इंग्लिश स्पेस मैथ स्पेस साइंस। कब पास किया आपने, 12th आपने कब पास की वो ईयर लिखना है। 18 क्या परसेंटेज थी, आपको परसेंटेज लिखनी है। अगर आपकी परसेंटेज नहीं तो CGPA लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। यहाँ हमने परसेंटेज लिख दी है। 25 में हमारा एड्रेस आ रहा है, जो हमने डेमो के लिए अपना छोटा सा एड्रेस लिखा था रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो यहाँ शो हो रहा है। लास्ट में हमें आई एग्री पर क्लिक कर देना है बॉक्स पर, ये हमने कर दिया है। और नीचे कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसको वेरीफाई करना है, इसको यहाँ टाइप करना है। कैप्चा टाइप करने के बाद हमें प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब हम अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद हम अपने फॉर्म को दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें फॉर्म भरते समय अपनी सारी डिटेल्स एक बार अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लेनी है, उसी के बाद ही नेक्स्ट करना है। तो हमने डिटेल्स अपनी चेक कर ली है। ये फॉर्म हमने डेमो के लिए भरा है, हमने डिटेल्स अपनी चेक कर ली है। तो अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हमारा फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमें फीस पे करनी है। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको फ़ीस पे करनी है या नहीं। अभी हमें फ़ीस पे नहीं करनी है, ये डेमो फॉर्म था इसलिए हमें यहाँ पर कोई फ़ीस पे नहीं करनी है।
ये डेमो फॉर्म सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल से कैसे सबमिट करना है। दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें सिर्फ अब फ़ी पे करनी है। ये एक डेमो फॉर्म था इसलिए हम इसकी फ़ी पे नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक ऑप्शन बता देंगे कि आपको फ़ीस कैसे पे करनी है। दोस्तों यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है जो कि हम कर चुके हैं, इसका हम यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन हमें अभी फ़ीस पे करनी है तो हम यहाँ पर फ़ीस पे करेंगे। ये पेमेंट का ऑप्शन है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट के कई ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें पेमेंट ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन करनी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, एटीएम कार्ड है तो आप ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। दोस्तों फ़ीस पे करने के बाद हमें अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस पर। इस पर क्लिक करते ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी फ़ीस सबमिट हुई है या नहीं हुई है, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर चेक कर लेते हैं। हमने फ़ीस अभी डिपॉजिट नहीं की है तो हमारी एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम एप्लीकेशन स्टेटस से चेक कर लेते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया है तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। फ़ोटो सिग्नेचर एक्सेप्ट हो गया प्रोविजनली, अप्लाई फॉर्म एक्सेप्ट हो गए प्रोविजनली। पेमेंट अभी हमने नहीं की है इसलिए इनकम्प्लीट है, और एप्लीकेशन स्टेटस हमारा इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने अभी पेमेंट नहीं की है। अगर हम पेमेंट कर देंगे तो हमारी जितनी भी स्टेटस है एप्लीकेशन फॉर्म के, रजिस्ट्रेशन या फ़ोटो सिग्नेचर अप्लाई के, सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल से अपने स्मार्टफोन से कैसे फिल कर सकते हैं, फ़ोटो को एडिट कैसे करना है, सिग्नेचर को एडिट क्रॉप कैसे करना है, ये आप जान चुके होंगे। अगर आपको ऐसे ही सरकारी नौकरियों के अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।